हम आपको नए संसद की कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इस संसद भवन की एक और खास बात बताते हैं कि जहां ऐतिहासिक संसद भवन को भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन वाली सरकार में एक मूर्त रूप दिया गया है, शिल्पकारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी बात यह भी रही है भदोही के लिए कि भदोही से यहाँ के सांसद के अलावा अगर किसी अन्य व्यक्ति ने उस संसद को देखा है तो वो है पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं संसद भवन और दिखाते हैं नए संसद भवन की कुछ तस्वीरें, फिर हम बात करते हैं पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य। नया संसद भवन का स्वरूप क्या है, रूप क्या है, जिस तरह से इसे ऐतिहासिक बनाया। मिथिलेश जी, नए भारत का नया संसद जो वहां जाने के बाद दिखा और जो मन के अंदर एक भावना थी वो साकार होते हुए दिखी। पहले तो हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो विश्व स्तरीय संसद भवन का निर्माण हुआ और जिसमें जिस तरह से पूजा पाठ हुआ, जिस तरह से आजादी का वो प्रतीक चिन्ह सिंगूर जो आजादी के पहले दिन 14 अगस्त की रात को ब्रिटिश शासन द्वारा एक प्रतीक के रूप में जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन जो प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे थे उनको दिया गया था, उस प्रतीक चिन्ह को उन्होंने स्थापित किया और वह संस्मरण दिलाएगा हमें अपनी आजादी का। और दूसरा, प्रवेश करते ही जिस तरह से सिंह द्वार, मकर द्वार, हस्त द्वार और अपने चतुर्मुखी सिंह जो भ्रमण करते घूमते हुए जो दिखाई पड़े और अंदर जाते ही जो स्वरूप दिखा संसद भवन का, वो भारत की प्राचीन और आधुनिक दोनों को मिश्रित करने का अपना एक स्वरूप दिखा रहा था। हमें तो लगा कि वहां जाने के बाद नया आदमी जब एक बार जाएगा तो वो पहले तो उसे देखना चाहेगा, घूमना चाहेगा। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी पहचान है, जो विश्व ने भारत को देखा है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे विकास के अन्य स्वरूप हो, उस हाल में देखने को मिला। हम लोगों ने कुछ को देखा, कुछ को वीडियो बनाया और कुछ के साथ फोटो भी लिया गया, लेकिन जो स्वरूप वहां दिखा उसमें जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इतना ही नहीं, ये अपना इतिहास भी बनाया। पहला तो इतिहास यह है कि संसद भवन अपने में ही अनूठा है। दूसरा इतिहास है कि जो 4 दिवसीय 5 दिवसीय संसद चला वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 29-30 वर्षों से हम भी सांसद थे, हमारे भी समय में 2014 के बीच में 11-12 के बीच में ये बिल लाया गया था। हमें कहने में संकोच नहीं कि यही सपा बसपा और अन्य दल के लोग जो आज अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हीं के सांसदों ने उस बिल को छीन के फाड़ दिया था। हमने आंखों से देखा, हमने वो भी समय देखा जो लालू यादव जी, शरद यादव जी जो आज नहीं है और उनके अन्य पार्टी के लोग किस तरह से विरोध कर रहे थे, नारी शक्ति का अपमान कर रहे थे, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं था। लेकिन संसद तो बना, उसका तो अपना इतिहास रहेगा, लेकिन जो संस्मरणीय, जो विस्मरणीय जो इसमें बिल पास हुआ नारी शक्ति वंदन का, और जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से सारे लोगों ने समर्थन किया और राज्यसभा में तो 100% हुआ, लोकसभा में केवल नाम दर्ज कराने के लिए विरोध किया गया, यह अपने में अविस्मरणीय रहेगा और इतिहास में अंकित रहेगा। तो लोकसभा की जो बनावट है, लोकसभा में जो आधुनिकता है, लोकसभा में आज की परिस्थिति है, उससे बहुत ही भिन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को बड़ी सौगात दी है। आजादी के बाद काशी को इतना बड़ा उपहार कभी नहीं मिला था, क्या कहेंगे? जी, जब आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने आए थे काशी में,
तभी उन्होंने कहा था कि इसको कोटे जैसा शहर बनाने की मंशा लेकर आए हैं और हमें गंगा जी ने बुलाया है। आज वो दोनों चीज देख रहे हैं हम। गंगा जी के घाटों पर चले जाइए तो आप पुरानी स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे सब कुछ बदल चुका है। काशी बदल चुकी है। पहले गलियों का शहर काशी कहा जाता था, आज जगमगा रही है काशी। और उतना ही नहीं, जो कल अभी 4 दिन पहले जो एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो विश्व में अनोखा रहेगा। और काशी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि बनारस और भदोही हमारा लगा हुआ है। हम लोग तो वहां अपने को अपने गांव का स्टेडियम मान रहे हैं, लेकिन विश्व के खिलाड़ी आएंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे, जिन्होंने हमें नए संसद भवन के स्वरूप का दीदार कराया है अपने शब्दों में। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।